हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन आज हम देख के चलेंगे। आजकल के जो एग्जाम्स हो रहे हैं 2020-21 में जो एग्जाम हो रहे हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, राजस्थान जीके किस तरह का आ रहा है, वो क्वेश्चन आज हम देख के चलेंगे। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेनिल क्लासेज की ऐप पर आपके राजस्थान जीके की कंटिन्यू क्लास शुरू हो चुकी हैं। आज 15 नवंबर से रात को 8 बजे आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। सबसे पहले राजस्थान की ज्योग्राफी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। सोमवार से शुक्रवार रात को 8 बजे आपकी क्लास चलेगी। राजस्थान की ज्योग्राफी सबसे पहले कंप्लीट करके चलेंगे, कवर करके चलेंगे। अब जो मैं राजस्थान का जीके वहाँ पर करवाऊँगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपको पता है, जल्दबाजी में मैं कोई भी काम नहीं करता। आराम से, तसल्ली से आपका काम होगा। लगभग 3 से 4 महीने आपके पूरे कोर्स कंप्लीट होने में लगेंगे। तो जो भी वहाँ से कोर्स खरीदें, ध्यान रखें आपके कोर्स में टाइम लगेगा। मैं अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल से लेकर कवर करवाऊँगा। ज़्यादातर चीज़ें आपके ट्रिक के साथ होंगी ताकि आपके अच्छे से याद हो जाएं। ज्योग्राफी की क्लास शुरू हो चुकी है। सोमवार से शुक्रवार रात को 8 बजे आपकी क्लास चलेगी। आपकी क्लास भी होगी, आपको नोट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। सारा सब कुछ आपको क्लास में होगा। तो जिनको ज्वाइन करनी है वो आज ही ज्वाइन कर लें। शुरुआत के जो 100 स्टूडेंट हैं उनके लिए प्राइस 50% रखी गई है। तो जल्द ही ज्वाइन करें, क्लास का फ़ायदा लें। सारी क्लासें आपको वहाँ मिलेंगी। और जो आपकी फर्स्ट क्लास है वो फ्री रहेगी, उसका कोई चार्ज नहीं है। फर्स्ट क्लास देखें, अगर आपको अच्छी लगे तो देखें, वरना देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजस्थान की ज्योग्राफी फर्स्ट पार्ट देखें। डेनिल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप क्लास देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास का कोई चार्ज नहीं है। आज के जो 50 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इनकी पीडीएफ आपको डेनिल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी, पीडीएफ का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो चलिए 50 प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि टोंक जिले का शुभंकर क्या है, मस्कट क्या है। राजस्थान के कुल 33 जिले हैं। 33 जिलों के शुभंकर आपको याद करके चलने हैं। ट्रिक के साथ मैं आपको बता चुका हूं, वो वीडियो नहीं देखा तो देखें। ट्रिक से सारा सब कुछ मैंने याद करवाया है। टोंक जिले का शुभंकर क्या है, हंस शुभंकर है। जब हम हंसते हैं तो हमें कोई टोक देता है, जब हम हंसते हैं तो कोई ना कोई टोक देता है। तो टोंक का शुभंकर हंस है, आपको ध्यान रखना है। भालू कहाँ का है, जालोर का भालू। जाल में भालू, जाल में भालू, तो जालोर का भालू है। कृष्ण मृग ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है, चूरू में है, वहाँ पे कृष्ण मृग पाए जाते हैं। कुरंजा कहाँ का है, जोधपुर का है। जोधपुर में लोग क्या बोलते हैं, कुरंजार्यो है, कुरंजार्यो है। तो कुरंजा जोधपुर का आपको ध्यान रखना है। कुरंजा के बारे में भी न्यूज़पेपर में भी काफ़ी चर्चा हुई है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको ध्यान होगा। अगला है कि सीकर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। आजकल के एग्जाम में राजस्थान के 33 जिलों के क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है। तो सभी का आपको बेसिक ध्यान रखना ही रखना है। थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो क्षेत्रफल सबका आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। पहला ऑप्शन है 342,239। सबको पता है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 7,732 वर्ग किलोमीटर। तो 7,732 वर्ग किलोमीटर ही सीकर का क्षेत्रफल है। ऐसे ध्यान रखना, से सीकर और से 7 7 दो बार याद रखना। 7 32, 2-4 बार बोलो, रिपीट करो। 7 32, 7 32। तो 7 32 किसका है, सीकर का है। 38,401 का है, जैसलमेर का है, ये आपको पता है। क्षेत्रफल भी आपको ध्यान रखना, अच्छे से करना है। अगर आप चाहते हो सभी जिलों के क्षेत्रफल में करवाऊं, ट्रिक के साथ करवाऊं, तो कमेंट कर देना, करवा दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि करवाओ, तो मैं करवा दूंगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश राजस्थान के किस जिले के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। इस तरह के प्रश्न भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं। पड़ोसी राज्य हैं, वो न्यूनतम कौन सा बनाता है, अधिकतम कौन सा बनाता है, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यूपी से 2 लगाते हैं, अम्मा बीडी, अम्मा बीडी। बीडी से भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर अधिकतम लगाता है, धौलपुर न्यूनतम लगाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धौलपुर। अगला है कि लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है। लसाड़िया का पठार कहाँ है, उदयपुर में लसाड़िया का पठार है। उदयपुर में लसाड़िया का पठार है। झारोला भाकर कहाँ है। इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप करो, आंसर दो, उसके बाद में मैं आंसर बताता हूँ। झारोला भाकर कहाँ है। ज़्यादातर इसका आंसर गलत ही देंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ।
जो सिरोही में तेज ढाल वाली पहाड़ियां हैं उनको भांकर कहा जाता है। सिरोही की तेज ढाल वाली पहाड़ियों को भांकर कहा जाता है, लेकिन इसराना भांकर, रोजा भांकर व झारोला भांकर जालोर में है। सिरोही में जो तेज ढाल वाली पहाड़ियां हैं, जो स्लोप है, ये स्लोप वाली जो पहाड़ियां हैं इन्हें भांकर कहा जाता है, लेकिन इसराना भांकर, झारोला भांकर व रोजा भांकर जालोर में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जालोर आंसर होगा। राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़पट्टी क्षेत्र कहाँ है? कुबड़पट्टी क्षेत्र कहाँ है आपको बताना है। जमीन में सोडियम क्लोराइड ज़्यादा पाया जाता है, फ्लोराइड की समस्या यहाँ रहती है, तो नागौर वाला क्षेत्र, नागौर अजमेर वाला क्षेत्र हो जाएगा। आंसर हो जाएगा से नागौर अजमेर। अगला कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा आपको बताना है। ये चीज़ें, इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। सही कौन करता है? जिसका बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वो इन प्रश्नों को सही करता है। नॉलेज जितना ज़्यादा होगा सिलेक्शन के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे। बारीकियों से चीज़ों को पढ़ोगे तो सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। पश्चिमी बालू मैदान तेथीस सागर का अवशेष है। पश्चिमी मैदान, जहाँ मरुस्थल की बात आ गई, मैदान की बात आ गई, तो तेथीस सागर के अवशेष हो जाएंगे। अरावली पर्वत वलित पर्वतमाला है। बिल्कुल, अरावली एक फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वतमाला है। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है। अरावली वलित पर्वतमाला है। अब अरावली केवल अवशिष्ट के रूप में बची है। कुल लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान में 550, 80 किलोमीटर तो राजस्थान में ही फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। आपको ध्यान रखना है। गोंडवाना लैंड का ये अवशेष है। बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का अवशेष है। बिल्कुल, जहाँ पर्वत और पठार का नाम आ जाए वो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। जैसे अरावली पर्वत आ गया, दक्षिण पूर्वी पठार आ गया, ये गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी चांदबाड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे भी सही हैं। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये गलत हो जाएगा। मैदान तो तेथीस सागर के अवशेष हमने बात की थी, तो उत्तर पूर्वी मैदान ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। अगला है कि कौन बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा बालूका स्तूप? रेत के टीले, उन्हें ही बालूका स्तूप कहते हैं। जैसलमेर में इन्हें धरियन कहा जाता है। जो रेत के टीले होते हैं, धोरे होते हैं, जैसलमेर में इन्हें धरियन कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। बरखान बिल्कुल है, गतिशील होता है, अर्धचंद्राकार होता है। मरुस्थल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी भी बरखान ही होता है। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है जो बालूका स्तूपों में बार बार पूछा जाता है। पैराबोलिक बिल्कुल है, पेड़ों के आसपास पाए जाते हैं। रेखिक भी हैं, अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती या रेखिक बालूका स्तूप इनको हम कहते हैं। अनुप्रस्थान, अनुप्रस्थान नहीं होता, अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ उसे हम बोलते हैं। ऑप्शन 4 इसमें गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। आपके ग्राम सेवक का पेपर आने वाला है। ग्राम सेवक के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, राजस्थान पुलिस के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। जो मैं करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ अच्छे से कर लिए, ग्राम सेवक में सिलेक्शन ले लोगे, प्री आसानी से निकल जाएगा। इसलिए इनको अच्छे से कवर करके चलना है। ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगी, वहाँ से टेस्ट लगाओ, अपनी तैयारी को दी बेस्ट करो, क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतनी अच्छी तैयारी भी आपकी होगी। तो टेस्ट आपको डेली लगाने हैं, अच्छे से देखने हैं टेस्ट। टेस्ट से ही आपकी तैयारी का आपको पता लगेगा, तो अच्छे से टेस्ट भी आपको देने हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? किस काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका विकास होना माना जाता है, आपको पता है और आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर एवं जिला मुख्यालय कौन सा है? सर्वाधिक निकट कौन सा है? श्री गंगानगर सर्वाधिक निकट है, और दूर पूछे तो सर्वाधिक दूर बीकानेर है। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? कौन सी है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां आंसर हो जाएगा, ऑप्शन द हो जाएगा। अगला है, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है?
राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा इंटर स्टेट बाउंड्री बनाता है? कौन सा जिला होगा? सबसे कम की बात हो रही है तो बाड़मेर सबसे कम बनाता है, गुजरात के साथ बनाता है, केवल 14 किलोमीटर की बनाता है। अधिकतम पूछे तो झालावाड़ बनाता है, 520 किलोमीटर की बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्न आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं। कॉमर्शियल असिस्टेंट का पेपर हुआ था, वहाँ से भी इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है। तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर कौन सा आपको बताना है। उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1559 में हुई थी। उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है। उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है और ये क्षेत्र तस्तरी नुमा है। ये क्षेत्र कैसा है? तस्तरी नुमा, आपको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा स उदयपुर। अगला है कि निम्न में से किस स्थान पर सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम होंगे? राजस्थान में सूर्य के दर्शन आपको बताना है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? सबसे पहले धौलपुर में होगा। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ आपको जाना है। इन जिलों में पूर्व से पश्चिम की तरफ आपको जाना है। जोधपुर तो पश्चिम में आता है। सिरोही भी आपको पता है दक्षिण पश्चिम में आ जाता है। बूंदी, हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आता है। और राजसमंद भी बात करें तो थोड़ा दक्षिण में आ जाता है। तो सबसे पास में कौन सा पड़ेगा? बूंदी सबसे पास में पड़ेगा, हाड़ौती क्षेत्र में आता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा इस क्षेत्र में बूंदी आएगा, तो बूंदी आंसर हो जाएगा। अगला है पुरवैया। पुरवई क्या है? पुरवई किसे कहते हैं? ऐसे ध्यान रखना, पुरवई अर्थात पूर्व की ओर से आने वाली हवाएं पुरवैया कहलाती हैं, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आती हैं। तो आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा, बंगाल की खाड़ी की तरफ पूर्व की तरफ है, तो पूर्व की तरफ से आने वाली हवाएं हो जाएंगी। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है हमारे पास 16वां नंबर का। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का ढाल किस तरफ है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, इसका ढाल किस तरफ है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये जाएगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, आंसर हो जाएगा ब। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसको कहा, आपको बताना है। किसको कहा है? माउंट आबू को कहा है। माउंट आबू को कहा है। अगर बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत करने लग गए तो सिलेक्शन नहीं होगा। बेसिक पर जितना ज़्यादा है ध्यान दो, बेसिक अच्छे से करके चलो। हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपली। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है, आपको ध्यान रखना है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। क्या है? चांदबाड़ी है, जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी है। हाड़ौती क्षेत्र में आती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा हाड़ौती क्षेत्र में आती है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा स चांदबाड़ी। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की है। गोरमजी या मायरजी मध्य अरावली की है, आपको ध्यान रखना है। और गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा है, आपको ध्यान रखना है। यही राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार भी है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। अगला है कि अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई राज्य के किस भाग में है? ऊंचाई और चौड़ाई कहाँ होगी? जिस तरफ गुरु शिखर भी है, शेर भी है, किस तरफ का भाग है? सिरोही की तरफ का भाग है। तो ये दक्षिण पश्चिम वाला भाग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दक्षिण पश्चिम। अगला है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शेर कहाँ है? सिरोही में है। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी 1597, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। जरगा उदयपुर में है? बिल्कुल उदयपुर में है। आड़ा वाला पर्वत सीकर, आड़ा वाला पर्वत तो सीकर में नहीं है, कहाँ है? बूंदी में है। आड़ा वाला पर्वत तो बूंदी में है। पिडमांट राजसमंद में है, बिल्कुल सही है। इसमें एक चीज़ भी और ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो कोटा झालावाड़ में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा स बूंदी। आड़ा वाला पर्वत सीकर में नहीं, बूंदी में है। भीलवाड़ा का मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भीलवाड़ा में क्या है? मेजा बांध है। ये किस नदी पर बनाया गया, आपको बताना है। तो कोठारी नदी पर यह बनाया गया है। भीलवाड़ा का मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है। अगला है कि पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है?
नया सानवरा सिरोही से होता है। पश्चिम बनास का उद्गम सिरोही से होता है। राजस्थान की नदियां शानदार ट्रिक के साथ करवा चुका हूं, लाखों लोगों ने वीडियो देखे हैं। सभी वीडियो यूट्यूब पे फ्री हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी में जाना, प्लेलिस्ट में जाना, नदियां सारी मिल जाएंगी, अच्छे से ट्रिक के साथ करवाई है। वीडियो देखते देखते आपके याद भी होगा, उनको आप अच्छे से कवर करें। वह नदी कौन सी है जो केवल एक ही जिले में बहती है? कौन सी नदी है जो केवल एक जिले में बहती है? कांकनी नदी है। कांकनी नदी केवल एक जिले में बहती है। निम्न में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? वर्षा के जल को संग्रहण करना कौन सी विधि कहलाएगी? टांका कहलाएगी। ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है, तो ये विधि टांका कहलाती है। टांका इसे हम कहते हैं। झुंझुनू रियासत का आखिरी नवाब कौन था? इस तरह के प्रश्न आजकल ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। एक देर का मोहम्मद खान। मोहम्मद खान तो प्रथम था। मोहम्मद खान प्रथम था। फर्स्ट ऑप्शन है रोहिल्ला खान। रूहेल खान या रोहिला खान ही इनका आखिरी नवाब था। रूहेल खान या रोहिला खान, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला है सवाई जयसिंह किस वर्ष की आयु में राजा बने थे? किस वर्ष की आयु में सवाई जयसिंह राजा बन गए थे? 11 वर्ष की आयु में बन गए थे। इन्हें सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि दी थी। सवाई जयसिंह इंपोर्टेंट है। जयपुर के आमेर का इतिहास जब पढ़ो तो सवाई जयसिंह अच्छे से पढ़ के जाना। 5 वेधशालाएं भी बनाई थी। डीजे बम हमारी ट्रिक थी, तो 5 वेधशालाएं भी आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। जयपुर भी इन्होंने बसाया था। सवाई जयसिंह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से कवर करना है। ऑप्शन हो जाएगा ब 11 वर्ष। 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में है? आपको बताना है। 32 खंभों की छतरी कहाँ है? हमीर देव चौहान ने अपने पिता जयसर सिंह के 32 वर्षों की जो उनका शासनकाल रहा था उसकी स्मृति में 32 खंभों की छतरी बनाई थी, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। किसने बनाई थी? हमीर देव चौहान ने बनवाई थी। क्यों? अपने पिता जयत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में बनाई थी। क्या कहते हैं? न्याय की छतरी कहते हैं। कहाँ है? रणथंभौर में है। ऑप्शन हो जाएगा से रणथंभौर। तारागढ़ का दुर्ग कहाँ है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ज़्यादातर लोग अजमेर आंसर करके आए थे। तारागढ़ का दुर्ग अजमेर में भी है, बूंदी में भी है। अजमेर में भी है, बूंदी में भी है। ऑप्शन हो जाएगा से ए दोनों। अगला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा किस चौहान शासक द्वारा बनाई गई संस्कृत पाठशाला को तोड़कर करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी, उसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। ऑप्शन हो जाएगा से विग्रहराज चतुर्थ। डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे ने विजय स्तंभ को क्या बताया है? क्या बोला है? डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे ने क्या बोला, आपको बताना है। तो इसको विष्णु स्तंभ कहा है। ऑप्शन हो जाएगा से विष्णु स्तंभ। फर्स्ट है रोम के टार्जन के समान। फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन के समान कहा है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, डॉक्टर गार्टर्स ने भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ मीनार कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ मीनार कहा, यह भी ध्यान रखना। आंसर हो जाएगा से विजय स्तंभ। पिपलाद सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? सिंचाई परियोजना से संबंधित काफी प्रश्न बन रहे हैं, जल्द ही हम इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। तो झालावाड़ से है। पिपलाद सिंचाई परियोजना के संबंधित झालावाड़ जिले से हैं। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 649 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। ऑप्शन हो जाएगा ए 649 किलोमीटर। अगला है कि राजस्थान क्रिकेट संघ की स्थापना कब हुई थी? आरसीए की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान क्रिकेट संघ की कब हुई थी? 1956 में हुई थी। 1956 से 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। राजस्थान का एकीकरण पूरा कब हुआ था? 1956 में ही हुआ था। 1 नवंबर राजस्थान स्थापना दिवस भी हम मनाते हैं। 1956 में ही राज्यपाल का पद बन गया था। गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल भी बन गए थे। 1 नवंबर 1956 को बन गए थे। और 1956 में राजस्थान क्रिकेट संघ की स्थापना हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत वर्तमान में अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है।
चित्तौड़गढ़ में स्थित कुंभ श्याम मंदिर एवं कालिका माता मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। कालिका माता मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। किस शैली में बने हुए हैं? ये महामारू शैली में बने हुए हैं। महामारू शैली में बने हुए हैं, ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार संधि वार्ता के लिए महाराणा प्रताप एवं मान सिंह की भेंट कहाँ हुई थी? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जब महाराणा प्रताप और मान सिंह की भेंट होती है, मुलाकात होती है संधि के लिए, तो ये कहाँ मुलाकात होती है? उदयपुर में उदय सागर झील की पाल पर होती है। उदयपुर में होती है, उदय सागर झील की पाल पर होती है। गोगुंदा में मुलाकात होना किस विद्वान ने बताया था? गए से गोगुंदा, गए से गोपीनाथ शर्मा। तो गोपीनाथ शर्मा और अबुल फजल ने गोगुंदा में मुलाकात होना बताया था, आपको ध्यान रखना है। मंडन के भाई नाथा की प्रमुख रचना कौन सी है? क्या द्वार दीपिका है? द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, कला निधि, ये तो गोविंद की है जो मंडन का बेटा था। क्या वास्तुसार है? वास्तुसार तो मंडन की है, तो वास्तु मंजरी इसका आंसर होगा। मंडन के भाई नाथा की वास्तु मंजरी है। राजस्थान की वर्तमान लोकायुक्त कौन है? इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो प्रताप कृष्ण लोहरा हैं। प्रताप कृष्ण लोहरा हैं। निरंजन आर्य कौन है? राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। डीबी गुप्ता कौन है? डीबी गुप्ता राजस्थान के सूचना आयुक्त हैं। सूचनाओं को गुप्त रखा जाता है, डिब्बे में गुप्त रखा जाता है, तो डीबी गुप्ता हैं। सूचनाओं को गुप्त रखेंगे, डिब्बे में गुप्त रखेंगे, तो डीबी गुप्ता सूचना आयुक्त हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा से प्रताप कृष्ण लोहरा। राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा को कहते हैं, जो जोधपुर में है। जसवंत थड़ा को कहते हैं। अब ये जो जसवंत थड़ा है, इसका निर्माण किसने करवाया था? मैं आपको बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसने निर्माण करवाया था। राई का बाग पैलेस का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? राई का बाग पैलेस जोधपुर में है, जसवंत सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इनकी रानी जसवंत दे ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट जसवंत सिंह प्रथम। बीकानेर के जूनागढ़ किले में राय सिंह प्रशस्ति कौन से पोल पर अंकित है? जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति सूरज पोल पर अंकित है। यहीं पर जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमाएं भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन है? जेता जैन मुनि हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला है कि बीकानेर के किस शासक ने सबसे कम अवधि के लिए शासन किया था? किसने किया था? राव नरा ने किया था। बीकानेर के राव नरा ने किया था। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक जैसलमेर का निर्माता हम किसे कहते हैं? तो जवाहर सिंह को आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ब जवाहर सिंह। अगला है जैसलमेर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर, म्यूजियम सिटी, किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, हवेलियों का शहर भी कहते हैं, झरोकों का शहर भी कहते हैं, म्यूजियम सिटी भी कहते हैं। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरीश चंद्र की राजधानी क्या थी? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरीश चंद्र, राजधानी क्या थी? मंडोर इनकी राजधानी थी। मंडोर आंसर हो जाएगा। उद्योतन सूरी किसके दरबारी कवि थे? उद्योतन सूरी जिन्होंने कुवल्य माला लिखी थी, किसके दरबारी कवि थे? वत्सराज के दरबारी कवि थे। प्रतिहार शासक वत्सराज के दरबारी कवि उद्योतन सूरी थे, जिन्होंने कुवल्य माला लिखी थी। जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। कहाँ? तो ये किस शैली में होता है? थांकना शैली में होता है। आंसर हो जाएगा द थांकना शैली। निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान पर कौन सा आभूषण पहनते हैं? तो टोंटी कान पर पहना जाता है। टोंटी आभूषण कान पर पहना जाता है। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? मोसर कहा जाता है। मोसर मृत्यु भोज को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट मोसर। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की थी? आपको बताना है। राज प्रशस्ति की रचना की थी। मैंने आपको बताया था राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौचौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास बप्पा राव से लेकर राज सिंह तक लिखा हुआ है, जिसे राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति कहा जाता है, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं।
ये राजस्थान की और संभवतः विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आंसर हो जाएगा स्वराज प्रशस्ति। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में हैं? सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं कौन सी भाषा में है आपको बताना है। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे, हाड़ौती भाषा में है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा ये वाला क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है, हाड़ौती भाषा में है। कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में अच्छे से कमेंट में लिखो, सारी रचनाओं के बारे में लिखो। अच्छे से जो लिखोगे तो ही आपकी याद होगा, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा से याद होगा। अब इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। जो भी फ्रेंड है जो तैयारी कर रहे हैं सबको वीडियो शेयर करो, सबके पास ये क्वेश्चन पहुंचने चाहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को आपको लाइक तो करना ही करना है। धन्यवाद।